Good morning, students. In this video of mechanism of organic reactions, we are starting electrophilic substitution reactions. In the previous video, we have discussed about nucleophilic substitution reactions and their types and details. Now we will talk about electrophilic substitution reactions. What is electrophilic substitution reaction? In these reactions, already present electrophile in the reactant will replaced or substituted by attacking electrophile. वास्तव में इन रिएक्शंस में प्रतिस्थापित होने वाला तथा प्रतिस्थापित करने वाला दोनों ही ग्रुप्स इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मेनली कैटायंस होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक कैटायन का सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट दूसरे कैटायन के द्वारा हो जाता है। इन दिस रिएक्शन वी कैन सी हियर इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट में लिविंग ग्रुप का रिमूवल इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा रिप्लेसमेंट हो गया है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन रिच नेचर होने के कारण ये भी इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मकों से क्रिया करते हैं, अर्थात यह एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन में अपन देख सकते हैं ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, एरोमेटिक रिंग के जैसे ये पास आता है, एरोमेटिक रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आता है और रेजोनेंस के द्वारा यह पॉजिटिव चार्ज रिंग में डीलोकेलाइज होता रहता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एसिटाइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल अपन देखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। नाइट्रेशन का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इसके अंदर ये बेंजीन रिंग है या बेंजीन है। बेंजीन की रिएक्शन जब कंसनट्रेट HNO3 एंड कंसनट्रेट H2SO4 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा बेंजीन के एक कार्बन से प्रोटॉन का रिमूवल होकर NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। इसी तरह का एग्जाम्पल अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स में सल्फोनेशन में देख सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के सल्फोनेशन की अगर अपन बात करें, देखिए सल्फोनेशन बेंजीन पर SO3 का जब अटैक होता है तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। हेलोजिनेशन को हम देख सकते हैं। हेलोजिनेशन रिएक्शन एक लुइस एसिड की प्रेजेंस में होती है। हेलोजन लुइस एसिड के साथ रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता है। यह इलेक्ट्रोफाइल वास्तव में बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ हो गया, प्रोडक्ट बन जाता है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की हम बात करें, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी एक इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में होती है, लुइस एसिड की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पे भी एक इन दोनों की AlCl3 प्लस मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है जो कि मिथाइल कार्बोकेटायन है। यह बेंजीन रिंग पर वास्तव में अटैक करता है, H+ को यहाँ से रिप्लेस करता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स एरोमेटिक कंपाउंड्स के हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो कर रहे हैं। नाउ अब हम आते हैं एडिशन रिएक्शंस पर। एडिशन रिएक्शन के नाम से ही हमें पता चल रहा है कुछ ऐड होना है, यानी ये रिएक्शंस अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में होती हैं। उनमें एक पाई बॉन्ड टूट जाता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन इनके अंतर्गत होता है। इन्हें ही हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, अटैकिंग स्पीसीज XY है, AB के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक डाउन हो जाता है
और ए बी दोनों पर ही एक एक नया सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। एक्स वाई का बॉन्ड ब्रेक होता है, एक्स ए पे जुड़ गया और वाई बी पे ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से एडिशन रिएक्शंस में एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। साथ ही जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में मिल करके एक अडक्ट का फॉर्मेशन प्रोडक्ट के रूप में करते हैं। अर्थात ये रिएक्शंस यानी कि एडिशन रिएक्शंस अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। इन रिएक्शंस को फर्दर कुछ पार्ट्स में 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफाइल के अटैक द्वारा होने वाली एडिशन रिएक्शन। सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और थर्ड है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अपन बात करें, ये देखिए अपने को ये याद रखना होता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं। तो इसका एग्जांपल है कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन पे देखो एडिशन रिएक्शन किस तरीके से होता है। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है। फिर सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है और अडक्ट हमें मिल जाता है। इन रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एडिशन की प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, देन सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। हमें पता है एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड्स में ही ये रिएक्शंस होती हैं। जैसे HCN का एडिशन अब कार्बोनिल कंपाउंड्स में दिखाएं तो CO बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा, O पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होने वाला है। न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे साइनाइड कार्बन पे जुड़ जाता है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में बचा हुआ H+ इस O- पे अटैच हो जाता है। ऐसे डबल बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ होता है, उनमें ही न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा कार्बन से जुड़ता है और कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन वास्तव में 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। फर्स्ट स्टेप में जो इंटरमीडिएट के रूप में कार्ब एनायन बनता है, उस कार्ब एनायन पर सेकंड स्टेप में बचे हुए X- स्पीसीज जो कि बिहेव करती है एक X+ स्पीसीज है, ये X+ स्पीसीज है जो कि बिहेव करती है एक इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, उसका अटैक होता है और यह स्लो स्पीड में होने वाला है प्रोसेस है, इसलिए यह गति निर्धारक पद होता है। इसी तरीके से हम एसीटोन पर भी HCN की रिएक्शन को दर्शा सकते हैं जैसे हमने एसीटैल्डिहाइड पर दर्शाया है। और उसी तरीके से फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, देन सेकेंड स्टेप में बचे हुए इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होकर अडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी सेम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरह ही होती हैं। अटैकिंग स्पीसीज का ब्रेकडाउन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में हो जाता है और रिएजेंट के ऊपर ये अटैक करते हैं, लेकिन
यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, देन सेकंड स्टेप में बचे हुए न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। ये रिएक्शंस वास्तव में एल्कीन और एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। इनमें उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से प्राप्त हो जाता है और फिर एडिशन करके ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस रिएक्शन को हम निम्न स्टेप्स में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये एल्कीन है। एल्कीन पर फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा जिससे कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। देन इस कार्ब कैटायन के ऊपर बचे हुए न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाता है जो कि फास्ट स्पीड में होता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यदि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो एक सिग्मा संकुल भी बनता है, चक्रीय यौगिक प्राप्त होता है जो कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। एल्कीन पर ब्रोमीन का योग भी इसी का एग्जाम्पल है। देखिए एल्कीन है, एल्कीन पर फर्स्ट स्टेप में का इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर एक कार्बन पर जुड़ता है लेकिन ये एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है और फिर सेकंड स्टेप में Br- यानी कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ता है और वास्तव में ये ट्रांस एडिशन होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री अपन डिटेल में स्टीरियोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे। जब एल्कीन से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो दो प्रकार के कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी होती हो तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के बनने वाला प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनता है। यदि एसिमेट्रिक एल्कीन है तो उस पर HBr का योग अगर अपन दर्शाएं तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल H+ यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर अटैच हो सकता है। एक इस कार्बन पर जुड़ने पर सेकेंडरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और 2 नंबर कार्बन पर जुड़ने से प्राइमरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। और हम जानते हैं कि प्राइमरी कार्बोकेटायन की तुलना में सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और 2 ब्रोमो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मोर क्वांटिटी में होगा। और यह एक मार्कोनिकोव के अनुसार नियम है कि जब भी किसी एसिमेट्रिक एल्कीन पर HX का योग किया जाता है तो योग करने वाले अभिकर्मक में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन उस कार्बन एटम पर अधिक होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। इसको अपन मार्कोनिकोव रूल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस की चर्चा करेंगे। थैंक यू।